क्लियर हो गया सर? हाँ, इस तरह का सवाल एक कल किया है हमने। बताओ, किया इस तरह का एक सवाल हमने? याद आ रहा है किसी को? उस सवाल में हमें वैल्यू क्या दी हुई थी? मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। हाँ बताओ, क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हो ना? जी सर। क्वेश्चन नंबर 19 में जिस तरह का सवाल है, इस तरह का सवाल हमने कल किया है कि नहीं किया? करा है सर। ठीक है, अब बताओ, उस वो जो सवाल है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस सवाल में किस चीज की वैल्यू दी थी? याद आ रहा है कुछ? उस सवाल में हमें a की पावर x की वैल्यू दी हुई थी। कल इस तरह का सवाल मैंने कराया है यार, देखो मिल जाए बस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कल हमने किया है, जी जिसमें सर। हमें a की पावर x की वैल्यू दी हुई थी और हम इस a की पावर x की वैल्यू के हिसाब से एडजस्टमेंट कर रहे थे उन चीजों में जो हमें रिक्वायर्ड थी। सही? जी सर। क्योंकि हमें पता था जब a की पावर x होगी तो ही कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। सही है? मतलब अब ये जो सवाल है 19, ये भी उसी तरह का सवाल है ना? जी सर। ठीक है, यहाँ पर आपको 6 की पावर x की वैल्यू दी हुई है। अब अगर 6 की पावर x दी हुई है तो अगर आपके पास 6 की पावर x होगा सवाल में, तो ही आप उसकी जगह 9 रख पाएंगे ना, कुछ और तो नहीं कर पाएंगे। आ रहा है समझ में? जी जी सर। सर आ रहे हैं। तो पार्ट ए है। अब यहाँ 6 की पावर माइनस एक्स है, मैं 6 की पावर माइनस एक्स की जगह कुछ नहीं कर सकता, मुझे पहले इसको 6 की पावर x बनाना पड़ेगा। तो क्या करूं कि ये 6 की पावर माइनस एक्स से चेंज होके 6 की पावर x बन जाए। रेसिप्रोकेट कर ले। रेसिप्रोकेट कर दो, तो 6 की पावर माइनस एक्स का मतलब होता है 1/6 की पावर x, और इस 6 की पावर x को मैं रिप्लेस कर दूं किससे? 9। 9 से। सही है? फिर पार्ट बी। अब इसमें 6 की पावर x है मगर उसके अपॉन में 2 भी है, मुझे अपॉन में 2 नहीं चाहिए। क्या करूं अब मैं इसका? अपॉन में 2 नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं इसका? सिक्स की पावर x तो चाहिए बट अपॉन में 2 नहीं चाहिए। ये इसका अपॉन स्क्वायर का कर। सर आप स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर अगर करूंगा तो स्क्वायरिंग तो दोनों साइड्स होती तो करता। और कोई? सर आप 6 की पावर x डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर लिख लें। डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर क्या होता है? 6 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ये कर सकता हूँ। जी सर। सर सही है। और अब इस 6 की पावर x को किससे रिप्लेस करवाओगे? 9 9 से, और पावर 9। में क्या रह जाएगा? 1/2। 1/2, यानी कि अब ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3। 3। सही। चलो अब पार्ट सी के बारे में बताओ, क्या करना है हमको? पार्ट सी के 1 बारे में प्लस बताओ। 9। 6 पावर 0 के अलावा 1 लिख लेंगे और 6x के अलावा 9। हाँ, उसकी जगह पर 6/6 की पावर 0 की जगह पर 1, और 6 की पावर x की जगह पर 9, तो 1 + 9 हो गया 10।
लग नहीं रहा मुझे कि लोगों को समझ में आ रहा है कुछ खास। चलो अच्छा, आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? सर पार्ट बी आया समझ है। नहीं आया। पार्ट बी, क्या किसने क्या बोला, समझ में नहीं आया मुझे। सर पार्ट बी समझ नहीं आया। पार्ट क्वेश्चन बी 9। समझ नहीं आया, ठीक है। हमने बात करी ये कि हमें इस सवाल में इन चीजों की वैल्यूज मालूम करनी है ना भाई। 6 की पावर माइनस एक्स की वैल्यू मालूम करनी थी, 6 की पावर एक्स अपॉन 2 की वैल्यू मालूम करनी थी। आपको सवाल ने बताया हुआ क्या है? सवाल ने बताया हुआ है कि 6 की पावर एक्स बराबर है 9 के। यानी कि अगर सवाल में कहीं पर भी 6 की पावर एक्स नजर आएगा तो उसको किससे रिप्लेस कर दोगे तुम? 9। 9 से। अब क्या सबसे पहले पार्ट ए में ही देखो, क्या 6 की पावर एक्स नजर आ रहा था? जी सर। पार्ट ए में 6 की पावर एक्स नजर आ रहा था, वेरी गुड। 6 की पावर में एक्स नजर आ रहा था, नहीं सर माइनस एक्स है वो आगे माइनस जा। एक्स। उसको हमने 6 की पावर एक्स बनाया। जब 6 की पावर एक्स बनाया तब हमने 6 की पावर एक्स को रिप्लेस कर दिया 9 से। ये बात सही है? जी सर। जी सर। क्या दूसरे पार्ट में 6 की पावर में सिर्फ एक्स नजर आ रहा है? नहीं, क्या नजर आ रहा x/2। है? एक्स ओवर 2। अब इसमें क्या नहीं चाहिए? 2। अपॉन में जो 2 है वो नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा भाई, आप इसमें से 6 की पावर एक्स अलग करें, मल्टीप्लाई पे 1/2 अलग कर दें। ये अभी भी एक्स अपॉन 2 ही है, बस इसमें से एक्स अलग हो गया, अपॉन 2 अलग हो गया। ओके सर, समझ गया। अब इसकी जगह पर मैंने 6 की पावर एक्स की जगह पर मैंने 9 रख दिया, और पावर में वो 1/2 था वो रहा, तो ये किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर। सही होगी बात? जी सर। आ जाओ 18 पे। अब 18 जरा सा डिफरेंट सा सवाल है, सिर्फ इंडाइसिस नहीं है उसमें, इनफैक्ट इंडाइसिस सिर्फ। अब ये ब्रैकेट के बाहर एक पी स्क्वायर लिखा है ना, जी सर। और ब्रैकेट के अंदर लिखा है पी क्यूब माइनस 3p-2। ऐसे ही है? सर जी सर। अब ये पी स्क्वायर किस किस से मल्टीप्लाई होगा? p³ और 3p-2। दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसका मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन है। बता चुका हूं ना मैं डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन तुम लोगों को। जी सर। तो जी सर। पी स्क्वायर जब पी क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, चलो एक स्टेप कर देता हूँ। पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी क्यूब, फिर माइनस का 3p-2 मल्टीप्लाइड बाय पी स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आ गया सबको? जी सर। अच्छा भाई, क्या होता है जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं? बेसिस ऐड जाती है। अरे बेसिस कैसे ऐड होंगी भाई? बेसिस सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या ऐड होता है? पावर z होती पावर है। ऐड होता है, पावर्स ऐड होती है ना। तो पहले हिस्से में p की पावर 2+3, और उसके बाद -3 p की पावर में -2+2। ये बात सही है? जी सर। p की पावर 2+3 कितना हो गया? p की पावर 5 -3 p की पावर -2+2 कितना हो गया? 0। 0। तो ये p5 एज इट इज, -3 एज इट इज, p की पावर 0 का क्या? 1। 1। तो फाइनल आंसर हो गया p की पावर 5 -3। सही हो गया? जी सर। पार्ट बी बताओ। 27x6 कंबाइंड होल पावर 1/3। 6 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है, मगर पहले वो डिस्ट्रीब्यूट होगा या पहले कैंसिल आउट हो जाएगा? पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले दोनों को मिलेगा फिर कैंसिल आउट होगा। तो 27 को भी पहुंचेगा 1/3, और x6 को भी पहुंचेगा। अब
ये पहले हिस्से में लिखा है क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होता है बोलो? 3. 3। और x की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये हो गया x स्क्वायर। सही हुआ? जी सर। क्वेश्चन नंबर 17, इस तरह का सवाल हमने लास्ट क्लास में शुरू किया है। फाइंड n व्हेन दिस इक्वेशन इज गिवन। इंडेक्स इक्वेशन दी हुई है और n की वैल्यू मालूम करनी है। अब दोनों तरफ 3 होना चाहिए और एक एक 3 होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने 3s हैं मेरे पास? 3 क्यूब, फिर एक 3 और फिर 5 3। तो कुल मिलाकर ये कितने 3s हो गए? 9। 9। ये बात समझ में आ गई ना सबको? जी सर। अब अगर इन दोनों को कंपेयर कर लूं तो n की वैल्यू क्या आ गई? 9। आई होप कि मेरी बात सबको याद है कि आंसर्स अपने आंसर स्पेस में लिखने। मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट में आंसर जो है वो आंसर स्पेस में नहीं लिखा है। मैं लिख सकता हूँ, वी ऑल नो दैट, ठीक है? आप नहीं लिख सकते, वी ऑल नो दैट ऑल्सो। पार्ट बी। अब पार्ट बी में बेस क्या है बता देना। 32। 32. अच्छा, पावर बेस है 32। रूट कौन सा है बताओ? 5th रूट। 5th रूट। मुझे पावर के न्यूमिनेटर से उतना मसला नहीं होता जितना पावर के डिनोमिनेटर से मसला होता है। सही है? मतलब आमतौर पे ऐसा ही होना चाहिए, सिर्फ मुझे ही नहीं होना चाहिए। पहले पावर का डिनोमिनेटर आपका अगर मसला हल हो जाए ना तो पावर का न्यूमिनेटर इज नॉट एन इशू। तो 5th रूट है, यानी एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करो तो 32 बनता हो। बात समझ में आती है ये? जी सर। एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 32 बनता हो। ये बात सही है ना? जी सर। इस 32 को ऐसे किसी नंबर से रिप्लेस करवाओ जिसकी पावर 5 रखूं तो भी आंसर 32 रहे। 2, यानी 32 की जगह लिखा 2 की पावर 5। ये जो लिखा है ये सारे का सारा सिर्फ 32 की जगह लिखा है। अब 32 की पावर में पहले से क्या था? 3/5। तो ये जो कुछ भी 32 की जगह लिखा है इसकी पावर में भी 3/5 रहना चाहिए है। ये बात सही? जी सर। 5 से 5 कैंसिल, तो 2 की पावर में फाइनली क्या बचा? क्यूब। क्यूब। और 2 का क्यूब किसके बराबर? 8. 8 के बराबर। चलो, हैंग हो गया। ओहो, 8। चले जी, उसके बाद पार्ट सी। क्या मसला है सबसे बड़ा यहाँ पर? नेगेटिव पावर पॉजिटिव बनवा दो इसको, रेसिप्रोकेट करना है। करवाओ। 5 आ गया आंसर। 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर हुआ ना आंसर? 5 स्क्वायर कैसे होगा? 5 का स्क्वायर कितना? 20. 25 आया आंसर। 16 पार्ट ए। जरा पहला पार्ट पढ़ देना, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्यूब रूट ऑफ 216। क्यूब रूट ऑफ 216। और व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 216? 6. 6। अब मैं इसके स्टेप्स कर रहा हूँ कुछ, वो देख लीजिए। ये मुझे सर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक में चाहिए होगा। क्यूब रूट ऑफ 216 का मतलब है 216 की होल पावर या पावर 1/3। ये मानेंगे सब? जी सर। अब मैं 216 को रिप्लेस करूंगा 6 के क्यूब से, और पहले से 1/3 है वो लगा दूंगा वैसे का वैसा ही। इसमें कोई मसला नहीं सर। 3 और 1/3 कैंसिल, तो बचा 6। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सही है? बस मार्क्स का ख्याल रखिएगा, अगर कभी सवाल ज्यादा नंबर का आ जाए तो वो मार्क्स जस्टिफाई करने आने चाहिए आपको। सही है? अगर मैंने आपके सामने कभी कोई सवाल किया है 1 नंबर के लिए किया है, वही सवाल मैं पेपर में 2 नंबर के लिए दे दूं तो आपको उसे 2 नंबर के लिए करके आना है।
आप ये नहीं कह सकते मुझे रजिस्टर में लाकर दिखाकर कि सर देखें आपने मुझे रजिस्टर में ये सवाल ऐसे करवाया था। मैं फौरन आपसे पूछूंगा ये मैंने कितने मार्क्स के लिए करवाया था। सही है, तो मार्क्स का ख्याल रखिएगा। छोटे से बच्चों की तरह रजिस्टर्स लेके मत आ जाइएगा अम्मी के साथ कि वो रजिस्टर में ये लिखा था तो आप यही लिखे तो नंबर मिलेंगे। सही है, चले पार्ट 2। पहले ही वाले नंबर को क्या पढ़ोगे बता दो। क्यूब रूट ऑफ 16, वाह 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 वाह, बहुत मजा आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 16 सर। क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 16? 4 4 माइनस अगले पार्ट में क्या लिखा है? 16 to the power of 0, उसकी जगह क्या लिख दूं? 1 1। 4 माइनस 1 कितना? 3। 3। चलो ये बताओ कौन सा केस है? कल सिखाया है मैंने ये, इस केस को एक नाम दिया था मैंने कल। ब्रैकेट्स विद पावर। सही है, जी सर। इसमें पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं ना उनको सिंप्लीफाई करो, फिर पावर और ब्रैकेट को देखना। चलो मैंने लाइक चीजें हाईलाइट कर दी। ये 3 और 12 डेफिनेटली क्या होगा? 1/4 1 लिखने की जरूरत है मुझे? नहीं। ठीक है, तो यानी अपॉन में आ गया 4। ए बताओ कहाँ बचेंगे और कितने बचेंगे? नीचे a स्क्वायर बचेगा। नीचे ए स्क्वायर कैसे बच जाएगा हमजा? क्या हो गया तुमको आज? सर b को देख रहा था सर, ऊपर a। ऊपर बच जाएगा एक ए। अब बताओ बी कहाँ बचेंगे, कितने बचेंगे? नीचे b क्यूब बच जाएगा। बी क्यूब बच जाएगा। सही है, और ब्रैकेट और उसके बाहर की पावर वैसी की वैसी। अब ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई कर लिया ना, अब पावर की बात सुन लो, क्या कह रही है पावर? पावर नेगेटिव है। तो ये कह रहा है कि भाई चीजों को रेसिप्रोकेट करें। 4b क्यूब अपॉन ए कर दिया और पावर हो गई 2। अब ये 2 किस किस का है? 4 का, b का और a का। तो फाइनल आंसर बता दो बस अब मुझे। सर 16b पावर 5/8 को 16b पावर 5 कैसे? 16b to the power of 6 upon a squared। पावर 6 ना, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है ना। हाँ जी सर। क्या सर्दी लग गई आज तुम्हें? तबीयत सही नहीं क्या? सर अच्छा चलो 15 का पार्ट ए। 5/3 की पावर -2। 3/5 whole squared। 3/5 होल स्क्वायर और 3/5 होल स्क्वायर। फिर क्या करें? 9/25। 9/20। अच्छा अगला पार्ट है 9/6 की पावर 1/2। तो ये 1/2 सबका है। जी सर। यार ये पता नहीं क्या हो रहा है आज। देखो स्क्रीन सही हुई तो ये 1/2 9 को भी मिल जाएगा और t की पावर 6 को भी मिल जाएगा। 9 1/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो गया 3 और t की पावर हो गई 3। सही है, कोई मसला इसमें? नहीं सर। चलो पार्ट सी बता दो। कैंसिलेशन होगी सर। 2 को कैंसिल किया, 6 से 3 बचा, यानी अपॉन में 1 बच गया 3। उसके बाद कितने x बचे, कहाँ बचे? 2x तो 2x। अच्छा ये एक नंबर का सवाल है। अगर ये सवाल 2 नंबर का आ जाए ना तो ये स्टेप शो कर दे। x की पावर 3 - 1, ये तो 3 और y की पावर 2 - 1। अगर ऐसा सवाल 2 नंबर का आ जाए तो फिर ये वाला स्टेप शो कर देना। अगर एक ही नंबर का है तो डायरेक्टली आंसर शो कर सकते हो। सही है। जी सर। अच्छा 14 गिविंग ईच आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म इवैल्यूएट, यानी फाइनल वैल्यू बतानी है। और बेसिक मैथ्स है ये, इंडाइसिस नहीं है सच। इसमें
बोलो क्या करूं, पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या पहले 2 का क्यूब ले लूं? 2 का क्यूब कर पहले 2 का क्यूब लेंगे, तो 3 को फिलहाल मैंने ऐसे ही छोड़ा, 2 का क्यूब क्या आ गया? 8 8 और डिवाइड में आ जाए 6 मल्टीप्लाई बाय 9 को भी फिलहाल ऐसे ही छोड़ा। अब क्या करूं, पहले मल्टीप्लाई कर दूं चीजों को, 3 को 8 से और 6 को 9 से। सर कैंसिल पहले मल्टीप्लाई कर दूं, नो सर कैंसिल पहले कैंसिल कर दे, 3 1 आर 3 और 3 2 आर 24, एक तो ये हो गया। फिर 8 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो 2 1 आर 2 और 2 4 आर 8, तो कुल मिलाकर फाइनली आंसर बच क्या गया? 4/9 4/9। हाँ भाई, पार्ट बी 3 स्क्वायर अपॉन 2 और पावर में -2, किसकी सुनोगे पहले, पहले पावर की या पहले ब्रैकेट के अंदर? पहले ब्रैकेट के बाहर वाली पावर। चलो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर की सुन लेते हैं, तो क्या कह रहा है वो? नेगेटिव है। तो कुछ करने को कह रहा होगा ना, नेगेटिव तो है, क्या करूं? ब्रैकेट कर अपॉन 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही। जी सर चलो अब उसके बाद ये स्क्वायर 2 पर भी और ये स्क्वायर 3 के स्क्वायर पर भी, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 4 और 3 की पावर 4 हो गई, तो फाइनल आंसर हो गया 4/81। 81 आपको सवाल नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए, चलो आएगा। चलो 13 बताओ। इस डब्बे के अंदर डॉग फूड होएगा। अच्छा भाई, क्या, सॉरी मैंने सुना नहीं। 1/4 स्क्वायर जी सर 1/60, सही है। जी सर। अच्छा अब इसमें पहले क्या ब्रैकेट के अंदर सिंपलीफाई या पावर खोल दूं? ब्रैकेट के अंदर। तो 9 तो वैसा ही रहा, उसके बाद ऊपर 4y बच गए, नीचे 2 नंबर का सवाल है, रुक जाओ, 2 नंबर का सवाल है। 9 एज इट इज, y की पावर 6 -2 और x की पावर 3 -1, ब्रैकेट और पावर में 1/2, सही है ना। फिर 9y की पावर 4 और x का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर रूट सबको दे देते हैं, तो 9 का स्क्वायर रूट x की, सॉरी y की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और x की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ये बात क्लियर है सबको? जी सर स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो गया 3, y की फाइनल पावर हो गई 2 और x की पावर हो गई 1, सही है। जी सर जी सर। क्या है, कहाँ गया वो सवाल? एक सेकंड में जरा एक चीज चेक करूं। हाँ है 8वां सवाल। अच्छा हाँ, चलो मेरे ख्याल में पार्ट 1 अब आप कर लेंगे, पार्ट 2 भी आप कर लेंगे, पार्ट 3 बताओ जरा क्या हो रहा है पार्ट 3 में। पार्ट 3 में बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन कर दी तो 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 और 3 से 6 कैंसिल तो 2 की पावर 4 विच मींस 16, सही हुआ? जी सर कोई कुछ कह रहा था? नहीं सर मैंने आंसर दी। पार्ट बी बताओ, पार्ट बी में क्या बात हो रही है? सर के की वैल्यू निकालने का पूछ रहे हैं। के की वैल्यू, और के कहाँ पर है हमारा? पावर में पर पावर में है। इसके लिए क्या शर्त है बता दो?
दोनों साइड की बेसिस सेम होनी चाहिए। दोनों साइड्स की बेसिस सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब एक तरफ 3 है तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए? अगर वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है तो क्या होना चाहिए बता दो। 9 to the power of -1/2। यानी दोनों तरफ की बेसिस तो सेम करना है ना पहले मुझे। जी सर। सही है, तो अब मैं क्या करूं, पहले तो मैं इसको लिखूं 1/3 की पावर k, और यहाँ पर मैंने लिखा 3²। यहाँ तक बात सही है? जी सर। अभी क्या पावर कंपेयर कर पाऊंगा? नहीं सर। नहीं। वजह? 3 न्यूमरेटर में है वहाँ। हाँ, एक जगह 3 न्यूमिनेटर में है और एक जगह 3 डिनोमिनेटर में है। तो अब क्या करूं, न्यूमिनेटर वाले को डिनोमिनेटर में लाऊं या डिनोमिनेटर वाले को न्यूमिनेटर में ले जाऊं? न्यूमरेटर वाले को डिनोमिनेटर में ले आए। न्यूमिनेटर वाले को डिनोमिनेटर में ले आते तो क्या हो जाएगा, 1/3 k इज इक्वल टू 1/3 की पावर -2। डिनोमिनेटर वाले को न्यूमिनेटर में क्यों नहीं लेकर जा रहे थे? सर फिर वो माइनस के हो जाएगा। हाँ, फिर वो माइनस के हो जाएगा, वो -k की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस वैल्यू को सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वो करोगे तो फिर पावर को वो k की वैल्यू एडजस्ट करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, खैर वो कर सकते हो लेकिन एडजस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ जाएगी। तो k की वैल्यू यहाँ पर आ गई -2। सही है बात? जी सर। अब चलो 11। अच्छा एक सेकंड, मैं वो सवाल हाईलाइट कर, अब देखो ये हो गया, हाईलाइट कर दिया मैंने। हाँ, 11 का पार्ट ए। अगेन बात तो वही है कि आपको क्या मालूम करना है, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। वैल्यू। और वैल्यू मालूम करने के लिए ये शर्त है कि बेसिस सेम हो और दोनों तरफ एक एक दफा हो। यही बात है, जी सर। बेसिस सेम तो है मगर एक दफा नहीं है। डिवीजन रूल लगा दें। डिवीजन रूल लगा देंगे, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, सेम बेसिस डिवाइड हो रही है, तो आप कह सकते हैं सेम बेसिस डिवाइड, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट। 3 की पावर a-4 इज इक्वल टू 3²। ये बात सही है? जी सर। तो अब क्या हो गया, इसका मतलब a-4 बराबर 2, जहां से a का मतलब 2 + 4, तो a का मतलब हो गया 6। कोई मसला? नहीं सर। अच्छा, इसके बाद पार्ट बी। पार्ट बी में यानी कि बेस को 2 करना पड़ेगा। अब एक जगह 8 है, 8 शुड बी रिप्लेस्ड विद 2 की पावर 3, और b पहले से मौजूद है तो वो लगा दूंगा। राइट हैंड साइड पे जाहिरी तौर पे पावर में कुछ नहीं है, तो क्या है पावर में फिर? 1। 1। 1। तो इसका मतलब है 3b इज इक्वल टू 1, और b की वैल्यू क्या हो गई, 1/3। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। नहीं सर। भाई 10 के पार्ट एक आंसर बता दो फटाफट। 26। 26? 26 कैसे? 6। फिर पार्ट 2 का भी आंसर बता दो। 3/4। 3/4? सिर्फ 3/4? 9/16। चले तो 16/9। अरे और 9/16। आज हमजा गुस्से में। 9/16। ठीक है, अच्छा फिर पार्ट बी का आंसर भी बता दो जरा जल्दी से। 8x6। 8x6। ये मैंने एक काम किया है, कल के लिंक मैंने शेयर की है ग्रुप पर, जरा कोई भी ना इसको सिर्फ मुझे वेरीफाई कर देना इफ इट इज वर्किंग। ये अपलोड करने में थोड़ा मसला आ रहा था। अच्छा क्या बोला हमने, 8x6, यहाँ तक सही है?
जी सर। अच्छा भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर रूट ऑफ 121, ऐसा नंबर बताइए जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 121 आ जाए। 11। इसके लिए जो स्टेप्स आमतौर पे होते हैं वो कुछ इस तरह के से किए जाते हैं, ये मैंने सिखाया भी है वैसे। तो 2 से 2 कैंसिल तो 11, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट 2 पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। क्यूब रूट ऑफ -27। यानी ऐसा नंबर चाहिए जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 1 अपॉन, सॉरी 3 दफा मल्टीप्लाई करो तो 27 आ जाए, है ना। जी जी सर। सर। यानी कि बेसिकली ये है सवाल। -27 को मैं लिखूंगा -3 का क्यूब, और पावर में पहले से 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 3। ये बात सही। जी सर। अच्छा, ये पार्ट बी जिस तरह का सवाल है ना, इस तरह के सवाल असल में आते हैं वो नंबर्स के टॉपिक में, जहां पर डेसिमल्स और फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस दिए जाते हैं अरेंज करने के लिए। अब यहाँ डायसिस में है ये सवाल। हम लोग करेंगे क्या, पहले इन सब का मतलब समझेंगे। जैसे 2 क्यूब का क्या मतलब है, 2 क्यूब का मतलब है 8, सही। 3 स्क्वायर का मतलब है 9, 4 की पावर 0 का मतलब है 1, 5 की पावर -1 का क्या मतलब है 1/5। 1/5, और इसका फाइनली मतलब हुआ 0.2। ठीक है, मैंने इन सबके वैल्यूज निकाल लिए। अब सवाल तुमसे क्या रहा है कि इनको क्या करो, अरेंज। अरेंज करो, और किस तरतीब में अरेंज करो, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट बिगेस्ट। टू बिगेस्ट, ठीक है। अब देखिए, नंबर उसने दिए हुए कुछ और ही थे, आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए उनकी शक्ल बिगाड़ ली, सही है, ताकि आपको समझ में आए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर हो गया ये पहला नंबर हो गया, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, और चौथा हो गया ये बात सही है। जी सर। अब जब नंबर अरेंज करके लिखना ना, तो क्या 0.2 लिखोगे या 5 की पावर -1 लिखोगे सबसे पहले, 5 की पावर -1। बस ये ख्याल रखना। लिख के वो चीजें देना जो सवाल ने अरेंज करने के लिए दिया था। तुमने अपनी सहूलत के लिए उसके साथ कुछ भी किया है वो तुम्हारी मर्जी। लिख के उसको वो दोगे जो नंबर उसने दिए थे। 5 की पावर -1 सबसे पहले, 4 की पावर 0, 2 का क्यूब, और 3 का स्क्वायर। बात समझ गए। जी सर। पार्ट सी, 16 की पावर 3/2। पहले क्या हल करोगे, 16 की पावर 3 या स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। तो बता दो 16 का स्क्वायर रूट क्या है। 4। 4, यानी कि आपने अगर 4 लिखा तो कम से कम अपॉन का 2 तो चला गया। जी सर। यानी आपने मिसाल के तौर पर ऐसे लिखा था, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना 64। ये सवाल है जिसकी वजह से बस मैं यहाँ तक आया हूँ। बताइए, पहले तो पार्ट ए बता दें। कह रहे हैं 8 क्यूब को इस शक्ल में लिखो, यानी आसान लफ्जों में 8 को एज अ बेस ऑफ 2 लिखना है। चलो, क्या कर पाओगे। 2 क्यूब। 8 की जगह 2 क्यूब लिख दोगे, और पहले से जो क्यूब था उसको क्या करोगे, इधर कर देंगे। वो तो रहेगा। यानी 8 की जगह लिखा 2 क्यूब, और पहले से जो 3 था वो तो है, तो कुल मिलाकर क्या हो गया 2 की पावर 9। ये बात सही है, ये बात सही है। जी सर। चलो भाई, अब ये आखिरी पार्ट है बस जो मैं करा रहा हूँ, उसके बाद ये टॉपिक आपका है। बता दो, कौन बताएगा। सर भाई कैंसिलेशन कर दें। दोबारा माना, दोबारा आवाज नहीं आई। सर कैंसिलेशन कर दें। किसको किससे कैंसिल कर दूं।
सर ऊपर के 3 को नीचे से 3 के और ऊपर के 2 को नीचे से 2 से बीच में नीचे से 3 ये जो बीच में जो माइनस साइन है वो कुछ नहीं कह रहा कि भाई रुक जाओ जरा 2 मिनट। सर 9 से कर ले। बीच में तो माइनस साइन है ना, कैसे कर दूं? फैक्टर्स थोड़ी है। जब फ्रैक्शंस में कैंसिलेशन करते थे तो उसके लिए पहले क्या जरूरत थी? फ्रैक्शंस में कैंसिलेशन करने से पहले क्या जरूरत होती है? सबसे पहले हमने फ्रैक्शन सिखाया ना तुम लोगों को। फ्रैक्शन में कैंसिलेशन करने से पहले क्या करना पड़ता था? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई तो नहीं, साइन मतलब फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना हो अगर या कुछ भी करना हो तो सबसे पहली शर्त क्या है कि फ्रैक्शन के साथ क्या करो? साइन को देखना होता है सर। नहीं, सबसे पहली शर्त बताओ क्या सिखाई है? फ्रैक्शंस के साथ कुछ भी करना हो, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी, सबसे पहले फ्रैक्शन से क्या चेक करोगे? सिंगल दोनों साइड्स पे सिंगल फ्रैक्शन है, सिंगल फ्रैक्शन। ठीक है, दोनों साइड्स पे, मगर वो दोनों साइड्स पे, यहाँ 2 साइड्स नहीं है। और सोचो। 2 की पावर 12 और 10 ऐड हो जाएगी और 3 9 से माइनस हो जाएगा। ये सवाल तो मैंने छोड़ ही दिया ना, पहले तो मैं अपना सवाल पूछ रहा हूँ। फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने की पहली शर्त, सबसे पहली बेसिक शर्त, डिनोमिनेटर को सेम करना। वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है हमजा। फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन है ना पहली शर्त यार, मैंने तुम लोगों को कहा था ये मत भूलना। फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है, याद रखो फैक्टराइजेशन इज अ मस्ट डू थिंग। बाकी सब चीजें होती रहेंगी, अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फैक्टराइजेशन करो। चाहिए? अब बताओ, यहाँ कहीं कुछ कॉमन या कुछ भी तरीके से फैक्टराइजेशन हो रही है न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर कहीं पर भी? बता दो, कहीं भी कुछ भी कॉमन आ रहा है? सर बेसिस कॉमन है। बेसिस कॉमन है, ठीक है, ये वो तो कॉमन नहीं आया जो मैं कॉमन चाह रहा हूँ। टेकिंग कॉमन की बात हो रही है, कुछ कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता सर। नहीं आ सकता। अच्छा छोड़ो, सवाल है 9x की पावर 12 माइनस 3x की पावर 10, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है? जी सर। 3 और क्या? x 3x 3x to the power of 10। 3x की पावर 10, अच्छा, और नीचे है 3x की पावर 8, मतलब कॉमन आ सकता है। जी सर। अब जरा ओरिजिनल सवाल की शक्ल देखो और ये जो सवाल मैंने लिखा है x वाला उसकी शक्ल देखो, सिर्फ क्या फर्क है? वेरिएबल्स। मैंने x की जगह सवाल में क्या लिया हुआ है? x की जगह सवाल में हमने क्या लिया हुआ है? 2। 2। तो भाई अगर x की प्रेजेंस में कॉमन ले सकते हो तो 2 की प्रेजेंस में कॉमन लेने में क्या तकलीफ है? 9 और 3 में से कॉमन ले सकते हो 9 या 3, जो भी कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले रहे थे? 3। पहले वाली टर्म में कितने 2 हैं 12। और दूसरे वाली में कितने? 10 तो क्या 2 कॉमन नहीं ले सकते? ले सकते हैं। ले सकते हैं। यानी अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें से 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10 कॉमन ले सकते हैं तो आप कहेंगे हाँ सही है। क्या ख्याल है? जी सर। बट ये कॉमन लेना नहीं, कॉमन कुछ और लेना है। बताओ वो कॉमन कुछ और क्या लेना है और वो क्यों लेना? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 8 ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाए। क्या बात है, वेरी गुड बरीरा। आप क्या कॉमन ले लें?
आप लेने को 3 की पावर 2 की पावर 10 कॉमन ले सकते हैं, फिर वापस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेहतर है आप उतना कॉमन ले जो कैंसिल हो जाए। आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 8 कॉमन लिया, बचा क्या 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 में से 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 कॉमन ले लिया, 2 की पावर 2 बचा, और डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8, ये पूरा पूरा कैंसिल कर दिया। सही बात है। जी सर। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 का मतलब 16 माइनस 2 स्क्वायर का मतलब 4, 3 इंटू 16 48 माइनस 4, फाइनल आंसर 48। बस इस एक सवाल की वजह से मैं यहाँ तक आया एनालिसिस में। और सर 44। हाँ 44 ही तो लिखा है, क्या लिखा मैंने? अरे यार क्या बदतमीजी है। 45 सही है। अब बस मैं जरा नजर मार लूं। पार्ट डी आपको तंग करेगा मगर मैं कराऊंगा नहीं, ये आपके लिए मैंने छोड़ा। और 6 का पार्ट डी आपको तंग कर सकता है, बाकी किसी चीज को आपको तंग नहीं करना चाहिए। बस ये 4-5 सवाल मैंने छोड़े हैं, इसमें 6 का पार्ट डी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है वो तंग करे। अच्छा चलो करा ही देता हूँ। चलो अब 6 का पार्ट डी, बस आखिरी सवाल करा रहा हूँ। लिखा है 12 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3/2। सही है। जरा बता दो मुझे ये 12 की पावर 1/2 कौन सा रूट है? ये स्क्वायर। स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करना हो अगर, तो आप क्या करते हैं? फैक्टर्स बनाते हैं। ये बात सही है। जी सर। मैंने 12 के फैक्टर्स बनाए और फिलहाल मैंने क्या बनाया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और पावर में क्या लिखा 1/2। 2 फैक्टर्स बनाए जिसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये बात सही है। जी सर। और 3 की पावर 3 को फैक्टर्स नहीं बना सकता तो उसको वैसे ही छोड़ा। ये बात सही है। जी सर। अच्छा अब ये 4 भी स्क्वायर रूट के अंदर है और ये 3 भी स्क्वायर रूट के अंदर। इस स्क्वायर रूट के अंदर से कौन बाहर आ सकता है? 4 के 3? 4 बाहर आके कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर। और 2 मतलब बाहर आ गया ना, तो बाहर तो सिर्फ 2 ही आएगा ना। जी सर। तो 4 अगर स्क्वायर रूट से बाहर आया तो 2 हो गया। 3 की पावर 1/2 और डिवाइड में 3 की पावर 3/2। चलो 2 का तो मसला एक तरफ हो गया। ये 3 एक जगह 1/2 है और एक जगह 3/2 है। इसका क्या करूं? डिवीजन रूल। डिवीजन रूल। अच्छा हम बड़ी पावर में से छोटी पावर को सब्ट्रैक्ट करना प्रेफर करेंगे, तो 2 एज इट इज। डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3/2 में से माइनस करूंगा 1/2। सही है। जी सर। तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है ना, कोई टेंशन नहीं है। 3 की पावर 3 माइनस 1/2 जिसका मतलब 3 की पावर 2/2 और फाइनली 3 की पावर 1 तो 2/3। सही है। जी सर। ये 2 4 6 टेढ़े सवाल हैं, मैंने हाईलाइट किए हैं सारे। जितने भी सवाल जरा से टेढ़े हैं मैंने हाईलाइट किए, बाकी तो मसला नहीं है। ये जो मैंने हाईलाइट किए ना, और जो मैंने फर्स्ट लेसन में छोड़े थे उस तरह के सवाल मैं काफी करवा चुका। ठीक है, तो वो मसला होना नहीं चाहिए अब। ठीक है, शुरू में छोड़े थे कि मैंने चीजें नहीं सिखाई थी, बट उस तरह के दूसरे सवाल जब आए तो मैंने वो करा दी, तो आई थिंक वो भी हो जाने चाहिए है। फिर भी एक नजर इसको मार के देख लो, अगर किसी को लगे नहीं हो रहे तो मुझसे करवा ले वो सवाल। सही है। सैटरडे संडे की क्लास का टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ है, 7:30 बजे हुआ करेगी 7 बजे के बजाय सैटरडे संडे वाली। बाकी थर्सडे फ्राइडे वाली 7 बजे होगी। सही है बात। ठीक है सर।
ये टॉपिक हाथ के हाथ निपटा लो, क्योंकि हमारे पास अब अलग से टाइम नहीं बचेगा कि अलग से मैं इसका 5 पेपर कहूँ करने के लिए अलग से करो। ये हाथ के हाथ कर लो, अगर साथ साथ कर लेते तो बहुत अच्छा था। जिन लोगों ने कर लिया वो अक्लमंद है, जिन लोगों ने नहीं किया वो बाद में बैठ के करेंगे। तो सीधी सी बात है भाई, अब इतना टाइम बचा नहीं आपके पास कि आप ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करें, फिर अलग से पढ़ें भी, फिर स्कूल का भी पढ़ें। तो थोड़ा जब 1 घंटा निकाल के ऑनलाइन क्लास ले रहे, उसी टाइम में हाथ का काम करने की कोशिश किया करें, ताकि आप लोगों का टाइम मैनेज हो, चीजें बर्डनाइज ना हो, वरना पाइल अप होती जाएंगी तो करना मुश्किल हो जाएगा। सही है, बाकी खैर आपकी मर्जी है। चले भाई, ये हमारे टॉपिक हो गया। अब कल इंशाल्लाह ताला हम क्या करेंगे,